किसानों का 5 रुपए का आलू खुले बाजार में 25 रुपए कैसे हो गया, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक, मैं हूं अंकित शर्मा। वैसे आपको पता है अभी आलू का क्या रेट चल रहा है बाजार में? अगर कई दिनों से आप बाजार नहीं गए हैं तो जरा एक बार आलू का भाव पता कर लीजिए। हो सकता है आपको भरोसा ना हो, लेकिन सच्चाई है कि अभी आलू 25 से 30 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है। ये वही आलू है जो कभी 10 से 12 रुपए किलो बाजार में बिकता था। एक और जहां देश में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं अभी आलू का भाव भी दोगुना हो गया है। लेकिन क्या किसान भी इसी हिसाब से मुनाफा कमा रहे हैं? शायद नहीं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2 महीने पहले किसानों ने सड़कों पर, नालियों में अपने आलू इसलिए फेंक दिए क्योंकि कहीं 5 रुपए तो कहीं 8 रुपए किलो का भाव उन्हें मिल रहा था। ऐसे में सवाल है कि किसानों से 5 या 8 रुपए में खरीदा गया आलू खुले बाजार में 25 से 30 रुपए किलो कैसे हो गया? अब आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। कर्नाटक में घटी उपज। कर्नाटक का हसन जिला आलू का गढ़ कहा जाता है। यहां आलू की खेती बड़े पैमाने पर होती है और दूर दराज के इलाकों में इसे सप्लाई किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ साल में उपज घट रही है। इस साल भी पैदावार कम हुई है, जिससे दाम में तो तेजी देखी जा रही है, लेकिन पूरा मामला सप्लाई कम और डिमांड अधिक का है, जिससे आलू की कीमतों में तेजी देखी गई है। बारिश से भी हुई फसल बर्बाद। 2 महीने पहले आलू उत्पादक क्षेत्रों में बेमौसम बारिश से फसल को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। देश के उन सभी राज्यों में बारिश ने आलू की फसल को तबाह किया जहां इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। इससे खेत में ही आलू की फसल खराब हो गई। बारिश ने मिट्टी के नीचे ही पूरी उपज को सड़ा दिया, जिससे पैदावार घट गई। फसल पर चलाए गए ट्रैक्टर। देश के कई इलाकों से ऐसी खबरें आई कि किसान को आलू के सही रेट नहीं मिलने के कारण किसानों ने इससे तंग आकर अपने खेतों में ट्रैक्टर चला दिया। खुदाई करने की बजाय उसे नष्ट करना ही किसानों ने उचित समझा। किसानों की शिकायत थी कि आलू की खुदाई का जो खर्च आएगा, वह खर्च आलू को बेचकर भी निकाला नहीं जा सकता। इस घाटे को देखते हुए किसानों ने खेत में ही आलू छोड़ दिए। यहां तक कि अगली फसल की तैयारी के लिए भी आलू सहित खेत पर ट्रैक्टर चला दिया। इससे पैदावार घट गई और आलू के दाम बढ़ गए। किसानों ने बेच दी उपज। आलू किसान अक्सर अपनी उपज को खुदाई के बाद कुछ दिनों तक स्टोर रखते हैं और बाद में दाम बढ़ने पर उसे बेच देते हैं। इस बार ऐसा नहीं देखा गया क्योंकि आलू पर बारिश का असर हुआ और इस पर मार पड़ी और उपज पूरी तरह से भीग गई। किसान अगर उपज को स्टोर करके रखते तो उससे सड़ने का डर रहता। किसानों ने अपनी उपज को बेच दिया और व्यापारियों ने इस उपज को खरीद कर लाभ कमाना शुरू कर दिया है। लाभ में व्यापारी और घाटे में किसान। व्यापारियों ने किसानों से आलू खरीदकर कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है। अब आलू के रेट जब बढ़ गए हैं तो व्यापारियों ने उसे भारी लाभ पर बेचना शुरू कर दिया है। इस तरह किसानों को जहां आलू के भाव अच्छे नहीं मिले, वहीं व्यापारी आलू बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस मुनाफे की वजह से आलू के भाव पहले से बढ़ गए हैं। तो आशा करते हैं आप ये समझ पाए होंगे कि आलू के रेट बाजार में क्यों बढ़ रहे हैं और किसान को मुनाफा क्यों नहीं हो रहा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं। गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसकी प्राथमिकता पर किसान है और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है कृषक उत्पादन संगठन यानी FPO। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को FPO नीति लागू की, जिसमें हर ब्लॉक में एक FPO बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम यह है कि अब तक प्रदेश में 1200 से ज्यादा FPO तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक FPO के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है, जो कि अभी तक आड़तिए या और बिचौलिए कर रहे थे। तो शायद अब वो FPOs मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक FPO को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और
3 साल तक प्रदेश सरकार एफपीओ की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। सरकार ने सोचा कि यहाँ क्यों ना एक एफपीओ बनाए। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक एफपीओ का गठन किया गया और एफपीओ के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई। इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पे तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो एफपीओ है, इसमें हमारे एफपीओ में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं। इन एफपीओ का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर एफपीओ स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है, जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।